नमस्कार बच्चों, यह आपकी कक्षा 10 का ये देखिए आप हिंदी ए वाला जो बुक्स है वो पढ़ते हैं। आपका कोर्स है हिंदी ए कक्षा 10 नवीन प्रश्न पत्र प्रारूप और नवीन पाठ्यक्रम के बारे में आज हम जानेंगे। ये देखिए सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र के बारे में आप ये देखिए विशेष निर्देश यहाँ देखिए आवश्यक सूचना लिखा हुआ है ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे इसके बारे में। ये आपके 10th क्लास पाठ्यक्रम हिंदी ए, आपकी कोड संख्या है 002। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021। अब आवश्यक सूचना जो है सबसे पहले क्या है जो आपको अपने पेपर के बारे में पता होना चाहिए। पैटर्न बिल्कुल बदल गया है आपके पेपर का। तो प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें। उसके बाद खंड अ के बारे में बता रहे हैं, इसमें कुल 93 प्रश्न होंगे, 53 प्रश्न होंगे, 53 प्रश्न होंगे। इसमें से 40 प्रश्न आपको करने होंगे और बाकी 13 प्रश्न आप के पास ऑप्शन है उन्हें छोड़ने का। अगला है खंड ब, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, मतलब जिस प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के देने होते हैं। आप 50 शब्द वो उसमें लिखा होगा, कितने नंबर के अकॉर्डिंग आपको उसमें उसके उत्तर लिखने होते हैं। और यहाँ इसमें क्या होगा, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। मतलब जैसे आपको 5 प्रश्न दे दिए, उसमें से कहा कि 4 करो, 4 दे दिए 3 करो, ऐसे हर प्रश्न के साथ ऐसे एक एक प्रश्न छोड़ने का ऑप्शन होगा आपके पास। हम आगे देखेंगे। ये है परीक्षा भार विभाजन, यानी कि पेपर में जो अंक होंगे उनका विभाजन किस तरह से किया जाएगा। खंड अ, जिसकी बात हो रही थी अभी, बहुविकल्पी प्रश्न देखिए यहाँ लिखा है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका अपठित गद्यांश। ये 150 से 200 शब्द का गद्यांश होगा, उसको आपको पढ़ना होगा और इसमें से एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। उसके बाद अपठित काव्यांश, इसमें भी ये भी 150 से 200 शब्द का होगा और इसमें भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। कुल हो गए आपके 10 अंक। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण। इसमें से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण में से, जिनमें से कुल 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसके 4 अंक का। उसके बाद वाच्य, ये भी 4 अंक का। वाच्य में बेटा आपको ऐसे किया जाएगा, दो लाइनें दी होंगी, 2 पंक्तियां दी होंगी। पहली 2 पंक्तियों का आपको वाच्य पहचानना होगा, कौन से वाच्य के वो वाक्य है। और अगली जो 2 पंक्तियां दी होंगी उसमें आपको ब्रैकेट में एक और भेद लिखा होगा वाच्य का, और उस लिखी हुई पंक्ति को उस वाच्य में बदल के लिखना होगा। इस तरह से 4 अंक का आएगा। ऐसे ही वाक्य भेद में होगा। वाक्य भेद में बिल्कुल सेम इसी तरह से क्या आएगा, 2 वाक्य आपको दिए जाएंगे और 2 वाक्यों के आपको पहचान कर भेद लिखने होंगे। अगली 2 पंक्तियों में 2 वाक्य दिए जाएंगे और उसके बाद उनको आपको ब्रैकेट में सामने जो भेद लिखा होगा उसमें बदल के लिखना होगा। वाच्य और वाक्य भेद में सेम तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब पैटर्न सेम होता है। 2 वाक्य देकर उसके भेद पूछे जाते हैं और 2 वाक्य को दूसरे भेद में बदलना होता है। इसके बाद पद परिचय। यहाँ होता है कि 5 पंक्तियां दी होती है किसी भी 4 में, और इसमें एक एक शब्द अंडरलाइन किया होता है। उसमें से कोई भी 4 आपको जो आपको आते हैं वो करने होते हैं। अगला है रस। रस भी बिल्कुल इसी तरह होता है। आपको 5 पंक्तियां दी होती है, उसमें कई बार 4 भी आती है, कई बार 5 भी आती है। उसमें उस लाइन में आपको बताना होता है कौन सा रस है। रस में जरूरी नहीं कि आपको एक ही पंक्ति दी जाए, 2-3 पंक्तियों का भी एक क्वेश्चन होता है, उसमें से भी आपको पूछ लेते हैं कि इन पंक्तियों में बताओ कौन सा रस है। तो टोटल आपका ये हो गया 16 अंक का, 4 4 4 4। अब आ गई आपकी क्षितिज पुस्तक। क्षितिज के गद्य खंड यानी कि उसके पाठों में से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पठित। अब बुक में से पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब पठित। पाठ में से कोई एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होंगे 5 प्रश्न एक एक अंक के। उसके बाद प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न एक एक अंक के, यानी कि 2 नंबर हो गए तो 5 नंबर यहाँ हो गए ऊपर और 1 नंबर 2 नंबर यहाँ हो गए, तो टोटल हो गए आपके 7 अंक जो आपके क्षितिज के पाठ में से पूछे जाएंगे। अब काव्यखंड यानी कि कविताएं जो है उसमें से आपसे काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 1 अंक के 5 प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न उत्तर जो पूछे जाएंगे वो 1 अंक के 2 प्रश्न।
तो ये भी हो गया टोटल 7, यानी कि क्षितिज की कविता और पाठ में से आपके 7 + 7 14 अंक का पेपर आएगा। उसके बाद आपका है खंड ब, ये है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि प्रश्न के आपको उत्तर लिखने होंगे। ये क्षितिज और कृतिका दोनों में से आएगा। पहला है क्षितिज गद्य खंड, 2 अंक के 4 प्रश्न, यानी कि 8 अंक हो गए, 2 चौक 8। ऐसे ही काव्य खंड, 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 6 अंक। ऐसे ही कृतिका में से, अब यहाँ ऊपर ये गद्य खंड का था, ये काव्य खंड का हो गया क्षितिज का, ये कृतिका। 3 अंक के 2 प्रश्न, यानी कि 6 अंक। तो कुल 8 + 6 + 6, यानी कि 20 अंक। यानी कि आपकी पुस्तक क्षितिज और कृतिका दोनों पुस्तकों में से 20 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जैसे आप क्वेश्चनों के आंसर लिख लिख के देते हैं ऐसे। अब इसके बाद बेटा, अब ये लेखन कार्य आ गया। लेखन कार्य मतलब जो आपको लिखना होता है अपने आप टॉपिक के ऊपर। पहला है अनुच्छेद लेखन। निबंध और अनुच्छेद में अंतर होता है, जो मैंने क्लास ली थी उसमें समझाया था। निबंध में आप एक ही विषय पर 5-6 पैराग्राफ में आंसर देते हो, यानी कि 250 से 300 शब्दों में उसका उत्तर देते हो। लेकिन अनुच्छेद में आपको 100 से 120 या 125 130 ऐसे उसमें लिखा होता है कितने उसमें आपको आंसर देना है। उतने शब्दों में आपको आंसर देना होता है एक ही पैराग्राफ में, इसीलिए इसे कहा जाता है अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। अगला है पत्र लेखन, ये भी 5 नंबर का। इसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों का ऑप्शन आता है, जो आपको पत्र आता है उसमें आप लिख सकते हैं। आगे है विज्ञापन लेखन, ये आपकी वर्कशीट 9 में आया था। विज्ञापन लेखन, उसके बारे में डिटेल में बताया भी गया था और आपको एग्जाम्पल भी दिए गए थे और आपसे करने के लिए, अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए गए थे। ये है 5 नंबर का। संदेश लेखन अभी तक आपका नहीं आया है और ये 5 नंबर का है ये भी। तो टोटल हो गए आपके 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि टोटल 20 अंक। तो लेखन कार्य के आपके हैं 20 अंक। हम देखेंगे लिखित परीक्षा के कितने अंक बने हमारे। कुल लिखित परीक्षा अंक हैं 10, जो अपठित गद्यांश वाले थे, 16 व्याकरण वाले, 7 ये क्षितिज के पाठ और क्षितिज के पाठ और कविताओं के बने। उसके बाद 20 नंबर ये आपके क्षितिज और कृतिका दोनों किताबों में से बने प्रश्न उत्तर, और 20 नंबर आपके ये लेखन के बने। तो इस प्रकार टोटल आपके हो गए 80 अंक। अब 100 में से 80 अंक चले गए तो बचे आपके 20 अंक। तो 20 अंक आपके होंगे श्रवण तथा वाचन के 10 अंक, और परियोजना जिसे आप प्रोजेक्ट कहते हैं उसके 10 अंक। तो टोटल ये हो गए आपके 20 अंक। अब श्रवण और वाचन में क्या क्या देखा जाएगा। श्रवण में आप जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे आप समझते हैं, उसका जो आपको होमवर्क दिया था उसको आप कैसे करते हैं, वर्कशीट जो आपको दी जा रही है वो आप समय पे पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब देखा जाएगा इसमें। और परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट वर्क में आपको एक काम दिया जाएगा कुछ शीट्स का, कुछ टॉपिक्स पे, और वो आपको करके भेजना होगा। कौन बच्चा कितना समय से भेजता है, कितना सुंदर सुंदर बनाता है, क्या उसमें मैटर लिख रहा है, ये सब आपका टोटल मिलाकर हो जाएगा 10 अंक का। तो इस तरह से 10 + 10 ये हो गए आपके 20 अंक। तो टोटल आपका हो गया 100 नंबर का पेपर। अब हम आगे देखेंगे पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब जो जो आपका सिलेबस दोनों किताबों में से आएगा, जो जो पाठ आएंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है, जो पाठ पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं उनके सामने, देखिए लाल रंग से क्रॉस लगा रखा मैंने, लगा दिए हैं। तो आपको देखना है किस किस के सामने लाल रंग से क्रॉस लगाया होगा। तो आप बेटा बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे मैंने बना के भेजा है, आप बेशक ये वाला काम जरूर उसके नीचे कर सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं थी, एक ही पेज में मुझे बनाना था, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। आप इसको नीचे अलग से लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने रेड से क्रॉस लगाया है और ब्लू से टिक लगाया है, पाठों के नाम लिख के आपको ऐसे ही उतारना है बिल्कुल, ताकि आपको पता रहे कौन कौन सा पाठ आपका सिलेबस में आ रहा है और कौन कौन सा नहीं। अभी हम देखेंगे, ये क्षितिज पुस्तक के बारे में है। काव्य खंड यानी कि कविताएं। तो पहला पाठ लिखा है सामने, देखो ब्लू से टिक लगा है, इसका मतलब ये सूरदास के पद आ रहे हैं, जिसकी आज मैंने क्लास भी ली थी आपकी ऑनलाइन, एक 2 पदों की। उसके बाद पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी भी आपकी वर्कशीट्स आ चुकी हैं, ये पाठ आपका आ रहा है। तीसरा है सवैया और कवित, ये नहीं आ रहा, देखो रेड से क्रॉस लगा रखा है। चौथा भी रेड से क्रॉस लगा रखा है, आत्मकथ्य, ये भी नहीं आ रहा। पांचवा है उत्साह, और एक और कविता साथ में है, अट नहीं रही है। 2 कविताएं छोटी छोटी, ये भी आ रही हैं।
उसके बाद अगला है छठा, यह दंतुरित मुस्कान और उसके साथ एक छोटी सी कविता है फसल। ये दोनों के सामने देखो रेड से क्रॉस लगाया तो ये नहीं आ रही है। अगला है पार्ट 7, छाया मत छूना, ये भी नहीं आ रहा है। उसके बाद अगला पार्ट है कन्यादान, पार्ट नहीं सॉरी कविता है, पार्ट 8, ये कविता है आपकी कन्यादान जो आपकी वर्कशीट अभी चल रही है। अब है अगला पार्ट 9 संगतकार, ये कविता देखो रेड से क्रॉस लगाया तो नहीं आ रही है। तो कुल आपकी कविताओं में से 1 2 3 4 कविताएं आ रही हैं जो तकरीबन आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग खत्म हो चुकी है। अगला है गद्य खंड मतलब पाठ, इसमें नेताजी का चश्मा पाठ आ रहा है, बाल गोविंद भगत पाठ आ रहा है, लखनवी अंदाज पाठ आ रहा है और मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ आ रहा है। ये चारों ही पाठ तकरीबन आपके कंप्लीट हो चुके हैं वर्कशीट के अकॉर्डिंग। अब बस इसकी ऑनलाइन क्लास में आपको समझाएंगे इसको हम। और बाद के जो 4 पार्ट हैं ये वाले पार्ट 14 15 16 17, ये चारों ही पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, कट गए हैं। अब हम देखेंगे कृतिका। कृतिका में देखिए 5 पार्ट है टोटल, इसमें से शुरू के 3 पार्ट जो हैं ये माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये 3 पार्ट जो हैं ये आपके सिलेबस में आ रहे हैं। और नीचे के 2 पार्ट जिनमें क्रॉस लगा हुआ है रेड से वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये दोनों ही चीज अपनी कॉपी में उतारनी है। उसके बाद आज जो मैंने आपको सूरदास के पद की वर्कशीट भेजी थी और मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी है, वहां से देख के आप शब्दार्थ और पहले 2 पदों का 2 पदों की व्याख्या भी उतारेंगे और उसके शब्दार्थ भी उतारेंगे और पद को भी लिखेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।